Hey guys, so let us look at the board. So board पे देखने से पहले कुछ words है which I like to explain. At least और at most, ग्रामर में like you must have come across such words. So at least का क्या मतलब होता है? At least like कम से कम, मतलब मिनिमम जो वैल्यू होगा उसमें वो कम से 5 होना चाहिए. नाम से देख रहा है एटलीस्ट 5, मतलब मिनिमम वैल्यू जो हम लोग का आउटपुट स्क्रीन पे खुल गया उल्टा है ना. आए वो कहाँ से स्टार्ट हो? 5 से स्टार्ट हो. मैक्सिमम कितना भी जा सकता है. ये कौन सा एक्सप्लेन करता है? एट लीस्ट 5. और एट मोस्ट क्या होगा इस केस का? इन्फिनिटी. एनीवेज यू डोंट गेट द पॉइंट ऑफ एट मोस्ट क्या होता है. फिर से मैं दूसरा वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, वो है लॉग एट मोस्ट 5. एट मोस्ट 5 का क्या मतलब है? एट मोस्ट 5 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 5. मतलब यहाँ पे लिखा है लॉग एट मोस्ट 5. लॉग एट मोस्ट 5 चाहे n कितना भी हो. व्हाट डज इट मीन? ओके, और i यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखिएगा आपको कि मैक्सिमम यहाँ जो इन्फिनिटी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू उसका 5 होगा और इसका स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से होने वाला है? 1 से होने वाला है. 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 3 5 होगा. तो मतलब अगर n का क्या वैल्यू दोगे आप कि n का क्या वैल्यू दोगे आप कि हाँ n का क्या वैल्यू दोगे कि आपको क्या बोल रहा हूँ मैं भाई? What's wrong bro? हाँ, n का क्या वैल्यू दोगे कि आपको मैक्सिमम वैल्यू 5 मिले? देखो 1 देने से तो नहीं चलेगा. 1 दोगे तो आउटपुट, अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर आप 1 दोगे इस केस में तो आउटपुट भी क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है. अगर n का वैल्यू आप 3 दोगे तो आउटपुट भी क्या आने वाला है? 3 आने वाला है. और n का वैल्यू 4 दोगे तो आउटपुट भी क्या आने वाला है? 4 ही आने वाला है. n का वैल्यू अगर आप 5 दोगे तो n का वैल्यू आउटपुट में कितना आएगा? ये सारे के सारे एलिमेंट दिखेंगे आपको. और n का वैल्यू आप 6 दोगे फिर भी सारे के सारे एलिमेंट देंगे. ओके, मतलब n का वैल्यू ग्रो होने के एक टाइम के ग्रो होने के बाद आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है. अगर n का वैल्यू आप इन्फिनिटी भी दे दोगे ना, n का वैल्यू 1 बिलियन दे दोगे आप, ठीक है, कौन सा? एटमोस्ट का केस में बोल रहा हूँ, ठीक है, तब भी आउटपुट यही आने वाला है. लेकिन n का वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो आउटपुट आएगा 1. n का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो आउटपुट आएगा 1, 2. n का वैल्यू 3 पुट करते हो तो 1, 2, 3 आएगा. n का वैल्यू 4 पुट करते हो तो 1, 2, as you can expect 4 आएगा. n को 5 पुट करते हो 1, 2, 3, 4, 5 आएगा. अगर n का वैल्यू आप 6 पुट करते हो फिर भी 1, 2, 3, 4, 5 ही आएगा, 6 नहीं आएगा. इस तरह 7 से लेके इन्फिनिटी कितना भी कर दो 5 ही आउटपुट आने वाला है. तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि me erase all of this so that you can have a clear. अब मैं वो कोड को थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ कि कोड में हुआ क्या है एक्चुअली. और यहाँ पे भी है, ठीक है. ठीक है, तो चलो पहला वाला कोड को देखते हैं हम लोग. फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके log at least 5 n पैरामीटर करके एक फंक्शन लिखा गया है. इसमें एक सिंपल सा फॉर लूप है, ठीक है, और उसका इनरमोस्ट स्टेटमेंट है. क्या है बताओ? इनरमोस्ट स्टेटमेंट है console.log i. मतलब हर एक इटरेशन में जो भी i का वैल्यू आएगा वो हम लोग को स्क्रीन पे रिटर्न होगा जितना बार ये फॉर लूप चलेगा. अरे तुम खुद बताओ, ये असाइनमेंट क्या है? ये हो गया O(1) असाइनमेंट है यहाँ पे. या कंपैरिजन कितना टाइम चलेगा या मैक्सिमम होने वाला है? हाँ, ये वाला कितना बार चलने वाला है? देख के ही लग रहा है कितना टाइम्स होने वाला है. ये n टाइम्स चलेगा. मतलब यहाँ पे टोटल कंपैरिजन कितना बार होगा? n कंपैरिजन होने वाला है ना. ये i का वैल्यू छोटा है कि नहीं है, ये वो ना. एक बार भी लूप चलता है तो कंपैरिजन होता ही होता है, चाहे इटरेशन इन्वॉल्व होना हो, लेकिन कंपैरिजन होगा ही. और ये कितना बार चलने वाला है ये भी डिपेंड करता है कि ये कितना बार चलेगा, मतलब ये वाला कंपैरिजन कितना बार होगा, ठीक है. तो ये कितना बार चलने वाला है? ये चलेगा n+1 टाइम. कंपैरिजन भी एक्चुअली n+1 टाइम ही होता है, बट ओके लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट. तो ये कितना बार चलने वाला है? ये भी ये n टाइम्स चलने वाला है. ठीक है, ये तो 5 हो गया. इसको इस वाले कोड को देखते हैं. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये भी यहाँ पे भी ये O(1) है, ठीक है. ये कितना बार चलने वाला है? ये कंपैरिजंस कितने बार होने वाले हैं? देखो कंपैरिजंस कितना बार होंगे. फर्स्ट तो i 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फर्स्ट एक बार होगा 1 पे, फिर 2 पे होगा, ऐसा नहीं लिखता इसको, लिखता 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा. n का वैल्यू 4 तक होगा, 5 पे होगा. 5 के बाद और नहीं होने वाला है, मतलब 5 टाइम्स ही होने वाला है. या सिंपली लिखते हैं इसको तो 5 टाइम्स ही कंपैरिजंस होने वाला है, या सिंपली 5 कंपैरिजंस होंगे इसमें. और ये कितना बार इटरेट होगा? ये होगा 5+1 टाइम्स. एक्चुअली ये 6 टाइम्स होगा, क्योंकि एक और बार एंड में आएगा जब i का वैल्यू एक्चुअली 6 हो जाएगा, उस बार भी आके कंपेयर करेगा. और i का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तभी, i का वैल्यू 5 से 6 हुआ है तभी कंपेयर हो रहा है. तो ये 6 बार चला और ये भी 6 बार चला. अब ये कितना बार चलेगा? ये इनसाइड स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि आपका लूप में एक्टिविटी है कि नहीं. तो सिंस ये 6 हो चुका होगा और ये भी 6 हो चुका होगा, और यहाँ पे कंपेयर करेगा कि नहीं भाई 5 इज स्मॉलर देन 6, तो
in that case this comparison will return to be false, तो एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये सिंपली बस 5 टाइम्स ही चलने वाला है हम लोग के केस को देख के, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, इसलिए बस 5 टाइम्स चलेगा। तो इसका बिग ओ क्या होगा, ओ ऑफ 5 होने वाला है इसका बिग ओ, और इसको और सिंपली लिख सकते हैं हम लोग क्या, ओ ऑफ 1। तो इसका जो है, इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ट्रेंड होगा वो कैसा होगा, ये होगा फ्लैट, और इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ओ ऑफ एन है ना, ओ ऑफ एन टाइम्स चलने वाला है पूरा फंक्शन, ये होगा ऐसा, ठीक है, ये फ्लैट है, दिस इज एन, दिस इज ओ of 1, this is O of n। तो आप देख के समझ रहे होगे कि both the functions have different time complexity, that's all, that is all। math.min ये वाला फंक्शन को हम लोग देखेंगे लैपटॉप में फिर भी वन मोर टाइम, एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली math.min जो ये मेथड है या मैथ लाइब्रेरी है, ये वर्क कैसे करता है किसी भी वेरिएबल पे, देखते हैं ना। दिस वाज ऑल अबाउट इट।